हेलो फ्रेंड्स। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनको तो साफ साफ समझ में आएगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। इंटरव्यू से लेके ज्वाइन तक का पूरा प्रोसेस होता क्या है और इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन मार्केट में घूम रहा है। और जो लोग पहले से चैनल पे हैं वो लोग कंफ्यूज हैं, और उनकी वजह से मैं भी कंफ्यूज होकर जो लास्ट वीडियो था वो मैंने गलत डाल दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इससे रिलेटेड। तो उनकी कन्फ्यूजन यहाँ दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने से। देखो होता क्या है कि अभी जिनका प्री मेंस क्वालिफाई हुआ है उनको एक मेल आया होगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होंगे इंटरव्यू के दौरान के लिए। ठीक है, तो एक बार आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा इंटरव्यू से पहले। होता क्या है, आरआरबी पीओ की बात कर रहा हूँ, आईबीपीएस पीओ में भी ऐसे ही होता है। आरआरबी पीओ की पहले बात कर रहा हूँ कि होता क्या है, आप वहाँ पहुँचेंगे, इंटरव्यू सेंटर पहुँचेंगे, जैसे जो भी आपका टाइम स्लॉट दिया होगा उस टाइम स्लॉट पे आप वहाँ पहुँचेंगे और पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उससे भी पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। तो देखो पूरा प्रोसेस सही से समझना अच्छे से, तो फिर कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले आप इंटरव्यू सेंटर पहुँचे, वहाँ पे मान लीजिए 5 पैनल हैं, 5 पैनल होंगे, वो अपना पीसी लेके बैठे होंगे। ये कौन होंगे, ये टीसीएस से होंगे, टीसीएस के बंदे होंगे। आप बैंक में भी काम करेंगे तो इनसे आपका मुलाकात होता रहेगा। टीसीएस के बंदे होंगे, वो टेक्निकल चीज़ संभालते हैं। ठीक, वो क्या करेंगे, आपका बायोमेट्रिक लेंगे। तो 5 पैनल बना होगा, 5 मेंबर बैठे होंगे लाइन से, और उनके पीछे लाइन लगा के आपको बैठना होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप जिस टाइम पे पहुंचेंगे उस हिसाब से आपको पैनल मिल जाएगा, कोई फिक्स नहीं है वहाँ पे। ठीक है, आप वहाँ पहुँचे, आपका बायोमेट्रिक हो गया। तो सबसे पहले बायोमेट्रिक होना जरूरी है। जो बायोमेट्रिक आपका एग्जाम के टाइम पे हुआ था और जो थंब एक्सप्रेशन आपने अपलोड किया हुआ है, ये सारी चीज़ें वो मैच करते हैं। ठीक है, 99% से ज़्यादा आपका मैच होना चाहिए, नहीं तो आपको पहले वहीं वहीं बाहर कर दिया जाएगा। तो बायोमेट्रिक मतलब कोई फेक आदमी ना घुसे, इसलिए वो तो 99 पॉइंट हमेशा, मतलब मेरा जैसे 99.99 मैच था, तो इसी तरीके से किसी का 99.8, किसी का 100% वो मैच हो जाएगा। ठीक है, और जब 99% से कम मैच होगा तो फिर दिक्कत की बात है, वो फिर बैठा देंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर लेंगे, फिर ऐसे करते रहेंगे, बार बार लेंगे, फिर भी नहीं होगा। अगर 98, 97 ऐसे रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। उसके आगे प्रोसेस मुझे पता नहीं है, जो भी होता हो। ठीक, लेकिन आपको क्या है, आप अगर जेन्युइन है तो आपको कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा। हाँ, अगर आपका हाथ वाथ कट उठ गया है एग्जाम के बाद, अंगूठा थंब आपका जो थंब एक्सप्रेशन आपने वहाँ दिया था वो कट गया है, तो आप पहले से लिखवा उखवा लीजिए डॉक्टर से कि कट गया था ये वो, नहीं तो वहाँ दिक्कत होगी। ठीक, तो दिक्कत क्या होती है वहाँ पे, वो उसका सोल्यूशन अब वो निकालते हैं। क्योंकि हम मुझे एक बंदे का पता है जो जिसका 97% आ रहा था, हर बार 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 97% ही आ रहा था, और उसका वहाँ से इंटरव्यू तो उसने दिया, फिर जब ज्वाइनिंग के टाइम पे भी इंटरव्यू बायोमेट्रिक होता है वहाँ पे भी उसका दिक्कत चल रहा था, 99% नहीं, 99% नहीं हो रहा था। तो फिर वहाँ पे उसको क्या हुआ, उसके आगे प्रोसेस मुझे नहीं मालूम है। ठीक, तो पहले बायोमेट्रिक होगा, उससे बायोमेट्रिक के समय आपका पैनल डिसाइड हो जाएगा कि किस पैनल में आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो जैसा यहाँ पैनल 5 बैठे होंगे बायोमेट्रिक के लिए, उसी तरह इंटरव्यू के भी पैनल 5 होगा आपके अंदर। तो आपको अलग अलग जगह भेज दिया जाएगा, जैसे जिसका लखनऊ में आर्यव्रत में होगा वो फ्लोर वाइज भेज देंगे कि सेकंड फ्लोर पे जाइए, आप थर्ड फ्लोर पे जाइए, आप फोर्थ फ्लोर पे जाइए, आप ग्राउंड फ्लोर पे जाइए। इस तरीके से आपको फ्लोर वाइज भेज दिया जाएगा, जैसा पैनल जहाँ बैठा हो। ठीक, तो पैनल डिसाइड हो गया। अब जहाँ भेजा जाएगा आपको, वहाँ आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन करेंगे, ये स्टाफ करते हैं। ठीक है, ये इंटरव्यू वाले जो स्टाफ है वो नहीं है। ये आप बिल्कुल मत समझिएगा कि ये इंटरव्यू वाले स्टाफ है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा नहीं हुआ तो इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, दोनों एकदम अलग अलग चीज़ है, अच्छे समझिएगा। पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा, ये लोग स्टाफ ही हैं, ये लोग बैंक के ही पर्सन होंगे, पर्सनल होंगे, लेकिन ये इंटरव्यू वाले मेंबर नहीं होंगे। ये मतलब जो इंटरव्यू लेते हैं वो सीनियर लेवल के होते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा सीनियर लेवल के होते हैं, तो वो अलग होंगे। ये लोग भी सीनियर लेवल पे होते हैं लेकिन उतना ज़्यादा सीनियर नहीं होंगे, ये लोअर सीनियर समझ लीजिए। तो ये लोग भी बैंक से ही रहेंगे, लेकिन इंटरव्यू वाले मेंबर ये नहीं होंगे, ये अलग होंगे। तो यहाँ पे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा नीचे। तो डॉक्यूमेंटेशन होगा तो वो वहाँ जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसकी लिस्ट आई हुई है, वो डॉक्यूमेंटेशन अलग है, उसमें अलग अलग चीज़ें चाहिए। और जो आगे डॉक्यूमेंटेशन एक बार और होगा इंटरव्यू के बाद, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पहले समझ लो कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लिस्ट आई है, वही सारी चीज़ें चाहिए। क्या, आपका 10th 12th मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर्टिफिकेट हमें तो नहीं मिला, कोई सर्टिफिकेट क्या होता है। तो देखो पहले जैसे मेरे समय में मार्कशीट अलग आती थी, सर्टिफिकेट अलग आता था, तो दोनों अलग अलग चीज़ है। लेकिन आपके मार्कशीट कम सर्टिफिकेट ऐसे लिख के आया होगा आपके, तो आपको उसी में सर्टिफिकेट है। तो आप लोग मेंस क्वालिफाई किए हो, रीजनिंग का एग्जाम दिए हो, तो थोड़ा रीजनिंग अपना लगाओ। तुरंत पैनिक होने लगते हो कि मेरे पास तो है ही नहीं, ये क्या होता है, ये क्या चीज़ है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा रिसर्च कर लिया करो कि पहले आता था क्या, अब नहीं आता है क्या, ये सब चीज़ रिसर्च कर लिया करो। ठीक है,
तो अब नहीं आता है तो उसमें आपके मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट होगा, तो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट उस पर लिखा होगा, तो आपका हो गया 10th 12th। लेकिन ये चारों चीज़ चाहिए, किसी का एक पे ही दो है तो दो ही चीज़ हो गया, ठीक, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो ये चार चीज़ हो गई, क्या, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 10th और 12th की। ठीक, ये हो गया। उसके बाद से आपके ग्रेजुएशन के सारे मार्क्स, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए, और डिग्री प्रोविजनल या ओरिजिनल दोनों में से कोई एक डिग्री चाहिए ही चाहिए। अब इस पर आपको, आप क्या, आपके पास नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कोई भी आप अपने यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से लिखवा लीजिए कि अभी डिग्री नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री तो नहीं है, चला जाएगा, चल जाएगा, लेकिन प्रोविजनल आपके पास होना चाहिए। और प्रोविजनल की भी एक वैलिडिटी होती है कि ये नहीं कि आप 2016 में ग्रेजुएशन पास आउट हो और अभी तक आपको डिग्री ही नहीं मिली है। तो जो प्रोविजनल होता है उसका भी एक वैलिडिटी होता है कि 6 महीने या साल भर ही चलेगा, और उससे ज़्यादा हो गया है तो आप फिर से वहाँ से अपडेट करवा लीजिए अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, कि अभी भी नहीं मिला है, ऐसा करके। और सेमेस्टर वाइज हर सेमेस्टर का ओरिजिनल मार्कशीट आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी डेट है कि इसके पहले तक आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, ये प्रूव होना चाहिए, किसी भी तरीके से आपको प्रूव करना है। अगर आप जेन्युइन पर्सन हैं, कुछ गड़बड़ी है, आपको कोई सेमेस्टर का खो गया है या कुछ भी है, अगर आप जेन्युइन हैं तो डरने वाली बात नहीं है, वहाँ उपाय निकाला जाएगा, उसके लिए उपाय निकाला जाएगा। और अपने तरफ से एक सोल्यूशन सोच के जरूर जाइएगा कि हाँ, मेरा ये सेमेस्टर का खो गया है और अब नहीं बन रहा है, कोरोना की वजह से नहीं बना पाया हूँ, तो कुछ ना कुछ अंडरटेकिंग वगैरह आप कॉलेज से लिखवा के या कहीं से अटेस्ट करा के बड़े आदमी से लेके जाओ उसको, ठीक है। ये तो दिक्कत होगी बहुत। तो सारे सेमेस्टर की मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री होगी, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें जब दोबारा होगा ना, तब यहीं पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेफरी का रेफरेंस चाहिए, ये सारी चीज़ें जो मांग रहे हो, डोमिसाइल चाहिए। मैं भी कंफ्यूज होकर पिछले वाले वीडियो में बोल दिया हूँ कि डोमिसाइल चाहिए, क्योंकि मेरा अभी रिसेंट में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मेरे दिमाग में था, और मैंने वही बता दिया कि हाँ डोमिसाइल चाहिए। तो डोमिसाइल अभी नहीं चाहिए, अभी वालों को डोमिसाइल नहीं चाहिए, अभी वालों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अभी जो आपको मेल पे आया है वही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, डिग्री, 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी नहीं चाहिए, आधार कार्ड, और क्या, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपका कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। और कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी होता है एकदम 100% वैलिडिटी होता है। कोई मत समझना कि लाइफ टाइम के लिए बन रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आपको चाहिए, और लाइफ टाइम नहीं होता है उसकी वैलिडिटी। 6 महीने, कोई 1 साल मांगता है, कोई 6 महीने मांगता है। तो अगर आपका 6 महीने से ज़्यादा हो गया है तो अपडेटेड नया बनवा लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि कास्ट और आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब एलिजिबिलिटी जो ग्रेजुएशन वाली, ये दोनों चीज़ में कोई रियायत नहीं मिलेगी, तुरंत बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपके सही होनी चाहिए। आधार कार्ड नहीं है, एड्रेस गलत है, आपने फॉर्म फिल करते समय नाम गलत भर दिया, नंबर गलत भर दिया, या फिर परसेंटेज गलत भर दिया है, या फिर स्ट्रीम ही गलत भर दिया है, तो वो सारी चीज़ मैनेज हो जाएगी। लेकिन अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट से बिलोंग करते हो, नहीं है तो नहीं चलेगा। और अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन का डिग्री या प्रोविजनल ये सब में दिक्कत है, या मार्कशीट में कोई दिक्कत है, नहीं चलेगा, यहाँ बाहर कर दिए जाओगे, एकदम श्योर बाहर कर दिए जाओगे, इतना समझ लो। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो बस इतना ही चीज़ चाहिए, बस पैन कार्ड वन कार्ड नहीं चाहिए, डोमिसाइल नहीं चाहिए, इस डीवी के लिए जो इंटरव्यू से पहले होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्या क्या चाहिए। इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, हाँ आपको फाइल लेके जाना है कि नहीं, ये डाउट है। फाइल वाइल नहीं लेके जाना है, सीवी वी नहीं बनाना है, बस एक फाइल, फाइल मतलब जो आप लोग इंटरव्यू में फाइल बोल रहा हूँ, वो लेके नहीं जाना है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो फाइल चाहिए चाहिए। 1 मिनट रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ मेरा फाइल। देखो इस तरीके से फाइल मैंने बनाई है, इस तरीके से फाइल ये आती है, ये अपना बना लो, इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लो। लाइन से सीरियल से रखना है ताकि वहाँ पे दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले वो क्या मांगेंगे, 10th का सर्टिफिकेट रिजल्ट, फिर 12th का सर्टिफिकेट रिजल्ट, फिर सारे सेमेस्टर के सारे सेमेस्टर के रिजल्ट, फिर प्रोविजनल, और उसके बाद आपका कास्ट, उसके बाद आपका आधार। ये सीक्वेंस होता है, इसी सीक्वेंस में अपने लगा लो। ओरिजिनल लगाना, उसके बाद उसी पेज पे 2 फोटोकॉपी लगा लेना, 2 फोटोकॉपी, और सबको अटेस्ट करके, ओरिजिनल को अटेस्ट नहीं करना है, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, फोटोकॉपी को अटेस्ट कर लेना, सारे फोटोकॉपी को अटेस्ट कर लेना, और लाइन से लगा लो। वहाँ पे जाओगे, जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा तो फाइल खोल के रख देना, लाइन से वो पलटेंगे और एक एक फोटोकॉपी निकाल के वो अपने पास रखते जाएंगे, ओरिजिनल से मिलाते जाएंगे, हो गया आपका। 10 मिनट में हो जाएगा। अगर अरेंज करके नहीं जाओगे, वहाँ परेशान होगे। वो वहाँ से एक लिस्ट मिलेगी आपको पहले कि इस सीक्वेंस में अरेंज कर लो, फिर आप बैठ के उसमें इधर उधर उधर करोगे, अरेंज करोगे, वहाँ पहुँचे, इधर का उधर लगा हुआ है, वो चिल्लाएगा तुम्हारे पास, तुम टेंशन में आ जाओगे। बहुत सारी चीज़ चलती है, तो पहले से अपना अरेंज कर लो, सिस्टमेटिक वे में फाइल बना लो, उसमें सब चीज़ सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूँ। पहले 10th पास करोगे तो 10th का, फिर उसके बाद 12th पास करोगे, फिर 12th का, उसके बाद सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, उसके बाद डिग्री, उसके बाद तुम्हारा प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार, ऐसे लाइन से लगा लो, फोटोकॉपी के साथ अटेस्ट कर लो यहीं पे कि वहाँ जाए कोई परेशानी ना हो। 2 फोटोकॉपी ले लेना,
इतना चीज़ चाहिए अभी के इंटरव्यू के लिए, ठीक। और यहाँ पे आपको फिर ये फाइल जो आप वहाँ लेके जाओगे ना, इस फाइल में से आपका क्या होगा, जो भी फोटो कॉपी है वो रख लेंगे, स्टेपल करके तुम्हारा एक फ़ाइल अलग वो बना देंगे, और ये फ़ाइल तुमको वापस मिल जाएगी, ठीक। और इसके बाद से क्या होगा, तुमको भेज दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो जब ये फ़ाइल वो यहाँ पे स्टेपल कर रखेंगे ना, तो ये फ़ोटो कॉपीज़ चली जाएगी आपका इंटरव्यूअर के पास। आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सीवी भी नहीं बनाना है, वो चला जाएगा इंटरव्यूअर के पास। और जो आपका फाइल है वो आपको बैग में या कहीं पे रख देना है। इंटरव्यू हॉल में आपको खाली हाथ जाना है, कुछ भी लेकर नहीं जाना है। इंटरव्यू रूम में, हॉल कह रहा हूँ, रूम में खाली हाथ जाना है, और आपकी फाइल वहाँ पहुँच चुकी होगी। अब वहाँ आप पहुँचोगे, आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया इंटरव्यू तक का प्रोसेस। इंटरव्यू होने के बाद क्या होगा, इंटरव्यू जब हो जाएगा, फिर जब मेंस फाइनल रिजल्ट निकलेगा, फाइनल रिजल्ट निकलेगा, अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया है तो आपका सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको एक मेल आएगा कि ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसके साथ आपको जो भी बैंक आपको अलर्ट होगा उसके रीजनल ऑफिस पहुंचना है। तो वहाँ जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आएगा ना, वो उसमें आपको, अगर आप अदर स्टेट से फिल किए हैं तो डोमिसाइल लगेगा, और अगर आप ऑफिसर के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो पैन कार्ड लगेगा, क्लर्क के लिए तो नहीं लगेगा, ऑफिसर के लिए डोमिसाइल लगेगा, और ऑफिसर के लिए पैन कार्ड लगेगा, और अदर स्टेट से हैं तो डोमिसाइल लगेगा। अगर आप उसी स्टेट के हैं तो भी डोमिसाइल लगेगा, तो भी आपका डोमिसाइल अगर उसी स्टेट के हैं तो डोमिसाइल की जगह आपका बिजली का बिल भी चल सकता है, आपके मम्मी के नाम से, पापा के नाम से होगा, बिजली का बिल भी चल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको डोमिसाइल बनवाना ही बनवाना है, तो बनवा के लेना, पहले से बनवा लेना कि परेशानी ना हो। तो वहाँ, और वहाँ पे आपको रेफरी चाहिए होगा, मतलब 2 लोग से रेफरेंस चाहिए होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अदर स्टेट से हो, अदर बैंक में काम कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जगह पे काम कर रहे हो तो एनओसी भी चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें उस समय चाहिए होंगी। एनओसी का खेल तो शायद इस एनओसी तो आपको यहाँ भी चाहिए, जो इंटरव्यू से पहले है, यहाँ पर भी आपको एनओसी चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी अदर बैंक में आप वर्क कर रहे हो तो आपको एनओसी मस्ट है, आपको एनओसी लेके जाना ही जाना है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि मैं एनओसी लेके गया था, जो मेरा आर्यव्रत में हुआ था। एनओसी आपका मस्ट है। एनओसी अगर आप दूसरे जगह से काम कर रहे हो, एनओसी नहीं लिए हो, तो यहाँ पे काम चला देंगे। अगर आपको मिल गया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिला तो यहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे आपका काम चला देंगे, एक अंडरटेकिंग लिखवा लेंगे। अगर एनओसी नहीं मिला है तो अंडरटेकिंग वगैरह लिखवा के आपका काम चल जाएगा। लेकिन बहुत दिक्कत होगी, बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ेगा उसके बाद ही, ऐसे नहीं तुरंत अंडरटेकिंग भरवा दिए, ऐसे नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, अंडरटेकिंग भर के आपका काम चल जाएगा कि हाँ आने वाले टाइम में एनओसी आपको मिल जाएगा, तभी ज्वाइनिंग होगा। लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम में जो इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें बिल्कुल नहीं चलेगा, एनओसी चाहिए ही चाहिए होगा, मस्ट हो जाएगा वहाँ पे एनओसी। तो वहाँ पे अलग अलग क्या अलग चीज़ें क्या आएंगी, करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, एनओसी, और आपका रेफरी, 2 रेफरी से साइन, फिर जो बॉन्ड, अगर बॉन्ड होगा तो बॉन्ड बनेगा। ये 5 डॉक्यूमेंट अलग से वहाँ पे लगेंगे, पैन कार्ड, ये 6 चीज़, ये चीज़ आपका अलग से, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो अलग चीज़ है, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करके मिक्स करके परेशान ना हो। तो ये क्लैरिफिकेशन के लिए था केवल, क्योंकि कल वीडियो गलत हो गई है परसों, तो उसको मैं अभी डिलीट कर दूंगा यूट्यूब से, और उस पर जितने भी डाउट है वो वीडियो शाम लेट नाइट शायद 8-9 बजे तक अपलोड होगी। थैंक यू।